अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम खैरियत से होंगे। आइए मैं इस छोटी सी वीडियो के अंदर आज आपको बताने जा रहा हूँ, जो हमारे भाई बहुत परेशान है, कहते हैं कि हमारी दुआ कबूल नहीं होती है, हमारे कारोबार में तरक्की नहीं होती है, हमारे घर में तरह तरह की परेशानियाँ आई हैं, रोज़ी के मामलात में उलझे हुए हैं। गोया कि जो भी परेशानियाँ हैं, जो भी आलाम व मसाइब आप गिरफ्तार हो चुके हैं, ऐसे भाइयों से कहूँगा कि आप एक मरतबा इस वीडियो को देखें। इंशाअल्लाह आपने इस पर अमल कर लिया, आपकी रोज़ी के मामलात का हल इस वीडियो के अंदर मौजूद है। आपके घर से तंगदस्ती ख़त्म हो जाएंगी, गरीबी दूर हो जाएंगी, मुफलिसी आपके घर से भाग जाएंगी। यकीनन मेरे दोस्तों, आप इस वीडियो को देखें और इस पर अमल करने की कोशिश करें। ख़ासकर ये वीडियो हमारे उस भाई, उस बहन के लिए होने वाली है जो तहज्जुद गुजार है, जो तहज्जुद की नमाज़ें पढ़ा करते हैं। तहज्जुद की नमाज़ तो आप पढ़ते हैं, लेकिन एक तरीका जो आज मैं बताने जा रहा हूँ, ये एक ख़ास तरीका है। अगर इस तरीके से आप तहज्जुद की नमाज एक मरतबा 2 ही रकत पढ़ लेते हैं, इंशाअल्लाह फिर देखिए आप पर सावन भादू की तरह रहमत की बरसात होगी इंशाअल्लाह। ये तरीका क्या है मैं आपको बताता हूँ। इससे पहले मैं आपको बता दूँ, तहज्जुद की नमाज वही शख्स पढ़े जो पंजगना वक्त को मुकर्ररा वक्तों पर अदा करता है, यानी फजर की नमाज भी पढ़ता है, ज़ोहर की नमाज भी पढ़ता, असर की नमाज भी पढ़ता है, मगरिब व इशा की नमाज भी अदा किया करता है। वरना हाल ये होता है, फजीलत के चक्कर में आकर के फ़राइज़ात तो पढ़ते नहीं हैं, फजर की नमाज तो पढ़ते नहीं, ज़ोहर असर की नमाज तो पढ़ते नहीं, मगरिब व इशा की नमाज तो पढ़ते नहीं, लेकिन तहज्जुद की तरफ चले जाते हैं, तहज्जुद पढ़ लेते हैं और कमेंट में करते हैं, ये लिखते हैं कि हज़रत मैंने तो ये तहज्जुद की नमाज 2 रकत जो आप बताए थे मैंने पढ़ा है, लेकिन मेरी दुआ कबूल नहीं हुई, मेरी फ़ला फ़ला तकलीफ़ों का हल नहीं हुआ है। तो मैं कहना चाहूँगा, तहज्जुद की नमाज वाकई उसमें बहुत बड़ी फजीलतें हैं, लेकिन उस शख्स के लिए है जो फ़राइज़ात को अदा करता है, जो वाजिबात को अदा करता है, उसके बाद तहज्जुद की नमाज पढ़ता है, फिर उसके लिए तमाम फजीलतें और बरकतें और रहमतें हैं। आप क्या समझ रहे हैं? फजीलतों के चक्कर में फ़राइज़ात को छोड़ दें, वाजिबात को छोड़ दें? नहीं, नवाफिल है, फ़राइज़ वाजिबात का दर्जा काफ़ी ऊंचा होता है। मेरे दोस्तों, तो आपसे गुजारिश करूंगा कि नवाफिल पढ़ें, लेकिन पहले आप फ़र्ज़ अदा करें, पहले आप वाजिब अदा करें, उसके बाद आप तहज्जुद पढ़ें, उसके बाद सलातुल लैल पढ़ें, उसके बाद सलातुल हाजात पढ़ें, उसके बाद सलातुल अव्वाबीन पढ़ें। लेकिन इन नवाफिल को पढ़ने से पहले फ़र्ज़ और वाजिब को अदा कर लिया करें, तब जाकर के आपको उसकी रहमतें, बरकतें और फजीलतें आपको मिलेगी इंशाअल्लाह ताला। मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अल्लाह तबारक व ताला को सबसे ज़्यादा नवाफिल में जो पसंदीदा नमाज है वो है तहज्जुद की नमाज। रब को बहुत पसंद है जो बंदा फ़राइज़ात वाजिबात अदा करने के बाद तहज्जुद की नमाज रात की तारीकी में उठकर खड़ा हो जाता है, नमाज पढ़ने लगता है, उस बंदे की दुआ अल्लाह कबूल फरमाता है। उस बंदे से अल्लाह फरमाता है, जबकि हदीस पाक में आता है, अल्लाह तबारक व ताला आसमान अव्वल में अपनी शान के मुताबिक नुज़ूल इजलाल फरमाता है और रब की रहमत पुकार पुकार के कहती है कोई मेरा बंदा जो मुझसे मदद चाहता है कोई मेरा फला बंदा जो मुसीबत ज़दा है, मैं उसकी मुश्किल को दूर कर दूँ, है कोई बंदा फला फला तकलीफ़ में जो मैं उसकी तकलीफ़ को ख़त्म कर दूँ, है कोई बंदा फ़ला बीमारी में जो उसके मर्ज़ को मैं ख़त्म कर दूँ, है कोई फ़ला फ़ला बंदा हाजतमंद जो मैं उसकी हाजतों को पूरा कर दूँ। ऐसे वक्त में, क्योंकि रात को जब बंदा उठता है, इबादत करने लगता है, और रात की तारीकी में जबकि सारी दुनिया सोती है, सब लोग ख्वाबे गफलत में पड़े रहते हैं, और ऐसे वक्त में जो बंदा तहज्जुद के लिए खड़ा हो जाता है, अल्लाह इस बंदे से बहुत खुश होता है और ऐसे बंदों की दुआ को अल्लाह रद्द नहीं फरमाता, अल्लाह कबूल फरमा लेता है। तो आपको वो तरीका बताने जा रहा हूँ, जिससे आप तहज्जुद की नमाज़ पढ़ेंगे, चाहे 2 रकत पढ़े या 8 रकत पढ़े या 10 रकत पढ़े, लेकिन कम से कम 2 रकत इस तरीके से पढ़ लीजिए, इस तरतीब से पढ़िए जो तरतीब मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताया है। वो तरतीब ये है, सबसे पहले आप नियत करेंगे, चाहे हिंदी में नियत करें या अरबी में नियत करें। जैसे हिंदी में नियत करेंगे, नियत की मैं 2 रकत नमाज तहज्जुद की, वास्ते अल्लाह ताला के, मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर कह के हाथ बांध देंगे। हाथ बांधने के बाद आप पढ़ेंगे
सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। अब फिर पढ़ेंगे आप अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इसके बाद सूरह फातिहा की तिलावत करेंगे। सूरह फातिहा की आप तिलावत करेंगे से अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन। सूरह फातिहा पढ़ लेने के बाद आप पढ़ेंगे बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सूरह कौसर। सूरह कौसर को आप 21 दफ़ा पढ़ेंगे, 21 मरतबा। सूरह कौसर इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। इसको 21 बार आपको पढ़ना है। उसके बाद फिर आप रुकू करेंगे, फिर खड़े होंगे, सजदे के लिए जाएंगे। अब दूसरी रकत के लिए जब उठेंगे आपको पढ़ना है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन। सूरह फातिहा आपने दूसरी रकात में पढ़ लिया। इसके बाद आपको पढ़ना है सूरह इखलास बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। 21 दफ़ा इसे भी पढ़ना है। सूरह इखलास कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। इसके बाद फिर आप रुकू में जाएंगे, 2 सजदे करेंगे, फिर सलाम फिरेंगे। इस तरतीब से अगर आप कम से कम 2 ही रकत नमाज तहज्जुद पढ़ते हैं तो इसके पढ़ने वालों को अल्लाह तबारक व ताला 7 इनामात अता फरमाता है। इस तरह से 2 रकत नमाज तहज्जुद पढ़ने वाले को अल्लाह तबारक व ताला 7 इनाम अता फरमाता है। जो पहली रकत में 21 मरतबा सूरह कौसर पढ़े, फिर दूसरी रकत में सूरह इखलास पढ़ें, ये भी 21 मरतबा, उसके लिए अल्लाह तबारक व ताला 7 इनाम अता फरमाता है। पहला इनाम क्या है? अल्लाह की तरफ से ये है, जो बंदा इस तरतीब से नमाज पढ़ लेता है और खाली हाथ रब की बारगाह में उठाता है, अपनी दुआ के कलिमात सजाकर रब से मांगने लगता है, अल्लाह तबारक व ताला ऐसे तहज्जुद गुजार बंदे की, ऐसे तहज्जुद गुजार बंदी की दुआ को अल्लाह कबूल फरमा लेता है। दुआ रद्द नहीं की जाती। इस तरतीब से जो तहज्जुद की नमाज पढ़ता है अल्लाह उसकी दुआ को कबूल फरमा लेता है। और दूसरा इनाम उसके लिए ये है, इस तरतीब से जो तहज्जुद की नमाज पढ़ता है अल्लाह तबारक व ताला की रहमतें बरकतें झमाझम सावन भादो की बरसात की तरह, बारिश की तरह उस पर बरसात होती है, बारिशें हुआ करती है। गोया कि उनके घर में खैर व बरकत का नुज़ूल होता है, उसके घर से गरीबी दूर हो जाती है, मुफलिसी दूर हो जाती है, तंग दस्ती को ख़त्म कर दी जाती है, घर में रहमतों और बरकतों का नुज़ूल हुआ करता है। और तीसरा इनाम उसके लिए ये है कि ऐसी इस तरतीब से नमाज पढ़ने वाले बंदे या बंदी की गुनाहों को अल्लाह माफ़ फरमा देता है। और गुनाह सब माफ़ होते हैं जो सगीरा गुनाह हुआ करता है। सगीरा गुनाह जितने भी हो जाए अल्लाह गफूर रहीम है। अल्लाह इस तरतीब से नमाज पढ़ने वाले बंदे या बंदी के तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। और चौथा इनाम अल्लाह के लिए इस तरतीब से पढ़ने वाले बंदे या बंदी को ये है कि उसे क़ल्ब सुकून हासिल होता है, क़ल्बी सुकून हासिल होता है। अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, अल्लाह की ज़िक्र से ही दिल को इत्मीनान हासिल होता है, दिल को सुकून हासिल होता है। तो जो बंदा इस तरतीब से 2 रकत नमाज तहज्जुद पढ़ लेगा उसके क़ल्ब को सुकून मयस्सर होगा।
اور پانچواں انعام اس کے لیے یہ ہے کہ وہ بندہ کتنی تکلیفوں میں پریشانیوں میں کیوں نہ رہے، اللہ اس کی تمام مشکلات کو دور کر دیتا ہے جو اس ترتیب سے 2 رکعت نماز تہجد پڑھ لیتا ہے۔ چھٹا انعام اس کے لیے یہ ہے، اللہ کی طرف سے ایسے بندے کو اللہ تبارک و تعالی اپنا قرب عطا فرماتا ہے، یعنی وہ بندہ قرب الہی میں ایک خاص مقام حاصل کر لیتا ہے، انہیں قرب خدا حاصل ہوتا ہے، اللہ کا وہ مقرب بندہ بن جایا کرتا ہے۔ پھر اس بندے کی زبان سے جو کلمات نکلتے ہیں اللہ اسے قبول فرماتا ہے، اللہ اسے رد نہیں کرتا ہے۔ اور 7واں انعام اس بندے کے لیے یہ ہے کہ اس بندے کو اللہ کا روحانی قرب حاصل ہوتا ہے، روحانی انہیں ترقی ملتی ہے۔ وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں جب کسی چیز کے بارے میں سوال کرتا ہے، اللہ اس بندے کے تمام سوال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے اور اسے انعام و اکرامات سے نواز دیتا ہے۔ تو میرے دوستو، یہ ترتیب ہے، 2 رکعت ہی کیوں نہ ہو، آپ اس طرح سے تہجد کی نماز پڑھ لیں۔ یعنی پہلی رکعت میں 21 مرتبہ سورہ کوثر پڑھے، دوسری رکعت میں 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے۔ اس طرح سے پڑھنے کے بعد چاہے کتنی تکلیف کیوں نہ ہو، کتنی پریشانی کیوں نہ ہو، کتنی مصیبتیں آپ کے گھر میں کیوں نہ ہو، آپ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں، دعا مانگیں، آپ کی دعا اللہ رد نہیں فرمائے گا، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گی۔ تو پیارے دوستو، یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا؟ اگر پسند آئے تو ضرور اس کو لائک کر کے اپنے دوستوں بھائیوں میں شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیا کیجیے۔